आइए हम प्रवेश करते हैं योग अध्यात्म में। आइए इसके पहले अपने इष्ट देव परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए हम प्रवेश करेंगे। दुर्लभो मानुषो देहो देहानामपि दुर्लभम् तत्रापि दुर्लभम् अन्ये वैकुण्ठ प्रियदर्शनम् नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। श्रीराम नाम जपन्ति च ये जना तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यन्ति न संशयः। प्रथित राम कथामृतमानसं शिव विहंग मुनीन्द्र विगाहितं तदमृतं तुलसीदलमिश्रितं पितरते तुलसी कवये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराम नाम अखिलमन्त्रबीजं सञ्जीवनं चेद् हृदये प्रविष्टम्। हलाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्योर्मुखं वा विशतां कुतोभिः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये श्रीराम नाम। जय श्री राम मित्रों, आइए इसी के साथ हम अध्यात्म योग में प्रवेश करते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हमको ये जानना है, हम सभी लोगों को ये जानना है कि हम कौन हैं। अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ। इसी प्रश्न से अध्यात्म शुरू होता है और आत्मा अनुसंधान से ही इसकी पूर्णता प्राप्ति होती है। जैसे सर्वप्रथम में आया है ध्यान। ध्यान को एक
कुआं खोदने के समान कहा गया है। और फिर उसके बाद मिट्टी, फिर पत्थर, उसके उपरांत गंदा पानी और अंततः स्वच्छ जल की प्राप्ति हेतु ध्यान करो। ध्यान में मन लगा लें। इसलिए मन को ठीक से पहचानते ही ध्यान का जन्म होता है। यात्रा तो एक ही है मित्रों, बाकी यात्रा तो एक ही है मित्रों, भीतर की यात्रा, बाकी तो सब दिखावा है, बाकी सब छलावा है, भटकावा है। शांति, यदि तुम शांति चाहते हो तो पहले अपने चाहतों को शांत करो। ध्यान कहता है यदि तुम शांति चाहते हो तो अपने चाहतों को पूरा करो। और हम योग अध्यात्म में प्रवेश करने जा रहे हैं। शांति यदि तुम चाहते हो तो पहले अपने चाहतों को शांत करो। इसमें आता है गुणवान कह गुणवान। गुणवान किसको कहा जाता है? गुणवान क्या होता है? मित्रों, सीधे हम यथार्थ विषय पर प्रवेश करेंगे। गुणवान वो चीज़ है, गुणवान के और एक विशेषण है कि गुणवान सौशील्यता को गुणवान कहते हैं, सुशीलता। ये गुण किसमें है? केवल परमात्मा में ये गुण है, जिसमें सौशल्यता हो। वो किसमें है? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आदि में सौशल्यता का परिपूर्ण गुण है। और सौशल्यता किसको कहते हैं? जो व्यक्ति नीच से भी नीच व्यक्ति हो, उससे बिना हिचकिचाहट के, बिना शर्म के, उससे आतुरता से जा कर के उससे मिल लें। और मिलते समय भी बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। वो गुण भगवान श्री राम में, श्री कृष्ण में है। जैसे केवट आदि, भील आदि, कोल भील से भी भगवान हृदय लगा करके, हृदय अंगम करके भगवान मिले हैं। वो सौशील्यता, वो सुशीलता गुण भगवान में है। और ये गुण भगवान में ही उद्घटित हो सकता है, बाकी किसी में भी नहीं। तो मित्रों, आइए इसी के साथ एक छोटा सा भजन इसमें हम डाल रहे हैं। ये हमारा तीसरा भाग है, हैज योग हैज अध्यात्म का तीसरा भाग है। और एक छोटा सा भजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी
चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजे। कौन देव बरियाए बिरद हित, हठि हठि अदम उधारे। जाऊं कहाँ तजे, चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजे। खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़, खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़। जवन कवन सुर तारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। जाऊं कहाँ तजे, चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन को हारे। जाऊं कहाँ तजे, चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजे। चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजे। चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजे। मित्रों, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, परमपिता परमेश्वर जब इष्ट देव हमारे श्री रघुनाथ जी और हमारे श्री कृष्ण जी पूर्ण अवतार, पूर्ण भगवान, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण अवतार श्री राम ऐसे गुणवान हैं, ऐसे प्रभु में सौशील्यता है जो नीच से भी नीच व्यक्ति को गले से लगा लेते हैं, उसके सारे अवगुणों को अनदेखा कर देते हैं और अपने शरण में लगा देते हैं, अपने चरण में लगा लेते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर के चरण गुरुदेव भगवान के द्वारा जब प्राप्त होता है तो भक्त कहता है कि जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन। और दूसरा कोई नहीं है आपके बिना जो पतितों को पावन करने वाले। जो पतितों को पावन कर सकता है वो भगवान श्री राम ही हो सकते हैं, अन्य कोई नहीं हो सकता है। मित्रों, अब आइए हम प्रवेश करते हैं अपने ध्येय विषय पर, मुख्य विषय पर। कल तक हमने जो कहा था ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प है, यहाँ तक कि कल चर्चा हुई थी। और अब आज आगे का चर्चा पुनः शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। भगवान श्री राम ने अनुज लक्ष्मण से कहा, माया के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भवकूपा। अविद्या दुष्ट है, अत्यंत दुख रूप है, उससे विवश होकर यह जीव भवकूप में पड़ा है।
एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता की। माया का दूसरा रूप है विद्या, जो जगत के तीनों गुणों को नियंत्रित करने में समर्थ है। गुण बस जाके, सत रज और तम तीनों गुणों को बस में करने वाली है, किंतु वह महामाया प्रभु प्रेरित है। यदि भगवान प्रेरणा न करें तो उसके पास कोई बल नहीं है, वह विद्या है ही नहीं। इस प्रकार दृष्टा के सहारे चलने वाली वृत्ति विकल्प वृत्ति कहलाती है। यह विकल्प वृत्ति जो सर्वथा अक्लिष्ट है, विजातीय दृश्य प्रत्यक्ष होते ही यह क्लिष्ट की ओर परावर्तक हो सकती है। जैसे यह साधन पथ दुर्गम है, कुछ काल के लिए भोग त्याज्य नहीं है। एक कुटिया बना लेना बहुत परिग्रह तो नहीं है। अब निद्रावृत्ति के लक्षण बताते हैं। अभाव प्रत्यया लंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यया लंबना वृत्ति निद्रा। और यहाँ पर कह रहे हैं अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। न तो वह संसार के मिथ्या ज्ञान से बधी है और न शब्दों से उत्पन्न ज्ञान ही है। यह वृत्ति की सुप्तावस्था है, जब व्यक्ति न प्रकृति की ओर गतिशील है और न स्वरूप की ही ओर गतिशील है। इन महापुरुषों ने इसे भी वृत्ति की सुप्तावस्था माना है। यह वृत्ति निद्रा वृत्ति है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हुए हैं। मित्रों, हम बार बार इशारा करते रहेंगे, संबोधन करते रहेंगे कि विषय बहुत गूढ़ रहस्य मिल सकते हैं, मिलते रहेंगे। बस केवल हमको मन लगा करके एकांत में बैठ करके सुनने की आवश्यकता है। और जैसे यहाँ बता रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी। जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हुए हैं। यह निद्रावृत्ति है। जगत रूपी रात्रि में प्राय लोग प्रकृति में आसक्ति रहते हैं, किंतु निद्रावृत्ति वाला प्रकृति की जड़ता से भी नहीं बधा है। मान लो दो मार्ग हैं, एक पर प्रकाश ही प्रकाश और दूसरा मार्ग अंधकार से परिपूर्ण। दोनों के मध्य एक पगडंडी छोटी सी रास्ता है, पर व्यक्ति चला जा रहा है। एक पाव इस मार्ग पर, दूसरा उस मार्ग पर, कभी इधर देखता है कभी उधर। यह निद्रा की वृत्ति है, न संसार की ओर न स्वरूप की ओर। हम भी जब पूज्य महाराज जी की शरण में आए, श्री महाराज जी ने कहा, कुछ हम नहीं जानत है। वास्तव में हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी। एकदम निद्रावृत्ति, न तो संसार की जड़ता थी न भगवान की राह का ज्ञान था। यह निद्रावृत्ति भी सदैव नहीं रहेगी। ज्यों ही कुछ प्रत्यक्ष हुआ, अनुमान लगा, वृत्ति गतिशील हो उठेगी। शुभ प्रत्यक्ष हुआ तो अक्लिष्ट वृत्ति, अशुभ पड़ा तो वृत्ति क्लिष्ट हो जाएगी। किसी वैभव संपन्न व्यक्ति को देखा, सांसारिक जीवन में सफलता की कामना करने लगा, जो है ही नहीं, मिथ्या ज्ञानम की ओर आकृष्ट हो क्लिष्ट वृत्ति का सृजन कर बैठा। कहीं आगम प्रमाण मिल गया, महापुरुष का दर्शन, तो वह परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाएगा, अक्लिष्ट वृत्ति प्रवाहित हो जाएगी। यह संपूर्ण वृत्तियाँ जिस पर अंकुरित होती है वह धरातल है। स्मृति अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति। भूतकाल में जिन कार्यों का अनुसरण होता चला है, उनका पुनः प्रकट
हो जाना, न छिपना स्मृति वृत्ति है। और कैवल्य पाद के सप्तम सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण, उनके कर्मों का न शुभ संस्कार पड़ता है न अशुभ, क्योंकि वे स्वस्थ हैं और उसके संस्कार के बीच जाति अर्थात जन्म, देश और काल का व्यवधान बना रहता है। चित्त वृत्ति का एक प्रकार से दूसरे में परिवर्तित हो जाना जाति अर्थात एक जन्म है। शरीर परिवर्तित हो गया, यह भी जन्म है। इस जन्म परिवर्तनों, देश और कालों का व्यवधान होने पर भी संस्कारों के प्रकट होने में कोई व्यवधान नहीं होता, ठीक समय पर वैसा ही प्रकट हो जाता है, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का ही स्वरूप है, दोनों का ही एक ही स्वरूप है। स्मृति वह धरातल है जहाँ संस्कार प्रकट होते हैं। संस्कार स्मृति पटल पर उभरते हैं, किंतु एक स्तर ऐसा होता है जब चित्त का निरोध हो जाता है। ऐसी दशा में स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो गई, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो गया, लक्ष्य मात्रा का आभास रह गया, यह निर्वितर्का समाधि है। उस समय स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो जाती है, उसमें न कुछ भला अंकुरित होता है न बुरा, क्योंकि चित्त का स्वरूप ही शून्य हो गया। अंतिम संस्कार भी उभर कर सामने आ चुका, फल दे चुका और शांत हो चुका। उस समय स्मृति पूर्णतः शुद्ध है, किंतु जीवित है। स्मृति कोई वृत्ति नहीं है। महर्षि ने वृत्तियों को समझाने के लिए 5 तरीके से बांटा है। उनमें से यह ऐसा धरातल है जिस पर शेष वृत्तियाँ उद्भूत होती है। अंतिम संस्कार के निकलते ही चित्त का स्वरूप शून्य सा हो जाता है, स्मृति परिशुद्ध हो जाती है, केवल लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है। उस समय निर्वितर्क समाधि की अवस्था आ जाती है। अतः स्मृति वह धरातल है जिस पर पूर्व में अनुसरण किए गए अनंत काल के संस्कार अंकुरित होते हैं। ये क्लिष्ट भी हो सकते हैं और अक्लिष्ट भी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस अविनाशी योग को मैंने केवल कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र आदि मनु से इसी को कहा। उन्होंने कुछ दिया नहीं, केवल कहा। मनु ने उसे अपनी स्मृति में रख लिया, अपनी स्मृति में धारण कर लिया। यह आध्यात्मिक प्रक्रिया आरंभ से चली आ रही है। मानव के प्रादुर्भाव के साथ ही यह प्रसारित हुई और तब से लेकर अब तक वृत्ति के 2 ही रूप हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। एक परम श्रेय प्रदान करती है, अक्लिष्ट है, तो दूसरी अधोगति की ओर ले चलती है, क्लिष्ट है। यही है शुभ अशुभ प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। सजातीय विजातीय, विद्या अविद्या। विद्या जो परम गति प्रदान करती है, अविद्या जो भवकूप में भरमाती है। यही है पुण्यमयी प्रवृत्ति, पापमयी प्रवृत्ति। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। काल कर्म से भाषाएं बदलती गई, अनेक संबोधन बदलते गए, किंतु वृत्तियाँ 2 ही रही। एक ईश्वरोन्मुखी वृत्ति और दूसरा अनंत योनियों में बार बार भटकाने वाली वृत्ति। किंतु महर्षि पतंजलि ने इन वृत्तियों की गति को समझाने के लिए इन्हें 5 दृष्टियों से लिया। वृत्ति संचालित कैसे होती है? प्रमाण से। वृत्ति किस धरातल अंकुरित होती है? स्मृति पटल पर। यदा कदा यह सुसुप्त रहती है तो निद्रा यह चलती है। किसकी प्रेरणा से? किस दिशा में? विपरीत ज्ञान की जड़ता का बंधन है तो विपर्यय।
तथा दृष्टा दृश्य के संयोग से जो शब्द मिलता है उसको समझना और लगाना, यह विकल्प है। इस प्रकार वृत्तियों को कई दृष्टियों से रेखांकित किया गया है, जिसे साधक सरलता से वृत्तियों की चाल को समझ सके और चल सके। वृत्तियाँ शांत कैसे हों, वृत्तियों का निरोध कैसे हो, इसके लिए आरंभिक उपाय बताते हैं। मित्रों, जय सिया राम। आइए इस तीसरा भाग को यहीं विश्राम देते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए, फिर आगे चलते रहेंगे। आगे गूढ़ रहस्य आपको मिलता रहेगा। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपरिपदपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम मित्रों, जय श्री राधे श्याम। आप सबकी मंगल कामना।